21 नवंबर 2019 से ये राम आबामा मंदिर जो है रोज़ाना श्रद्धालुओं को फ्री में खाना खिलाती है। आप लोग तो बिल्कुल आंखों के सामने बनते देख रहे हो, आपको वीडियो की क्या ज़रूरत। आप तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हो, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बदल रही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप लोग। इस वक्त हूँ मैं श्री राम प्रभु की जन्मभूमि अयोध्या में और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ हनुमानगढ़ी। वैसे तो अयोध्या आने वाले श्रद्धालु कहीं से भी दर्शन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले लोग जाते हैं हनुमानगढ़ी। तो हम सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुँचते हैं, उसके बाद हम जाएंगे दशरथ महल, फिर जाएंगे राम जन्मभूमि की तरफ, फिर कनक महल, और फिर मैं आपको वहीं भी दर्शन करवाऊँगा। फ़िलहाल तो यहाँ पे पूरे सड़क को कंस्ट्रक्शन में बदल दिया गया है। ये आपको सामने हनुमानगढ़ी दिखाई दे रहा होगा और हनुमान जी की एक प्रतिमा भी बनी हुई है। और ये मेरे पीछे आपको बहुत सारा भीड़ दिख रहा होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब लंका पे विजय प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी वापस आए थे तो उनके साथ हनुमान भी थे। तो इस गढ़ की रक्षा के लिए हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हो गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि तब से लेकर हनुमान जी अभी भी यहीं पे विराजमान हैं। तो अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले हनुमान जी की ही दर्शन करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर हनुमान जी के दर्शन करने। अमावा राम मंदिर। इस वक्त हूँ मैं अयोध्या में अमावा राम मंदिर जी के पास, राम मंदिर के पास। और मैं बताना चाहूँगा कि 9 नवंबर 2019 को एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और वो वर्डिक्ट रामचंद्र जी के फेवर में थे। और उसके 12 दिनों बाद यानी कि 21 नवंबर 2019 से ये राम आबामा मंदिर जो है रोज़ाना श्रद्धालुओं को फ्री में खाना खिलाती है। और इसका जो समय है वो दोपहर 11:30 से 3 बजे तक आप यहाँ पे फ्री में खाना खा सकते हो। और ये जो खाना खिलाने का काम करती है, ये पटना के जो महावीर मंदिर है, वो महावीर मंदिर के ट्रस्ट ही इस जो खाने खिलाने का जो काम है इसे ऑर्गेनाइज़ करती है। मुफ्त भोजन यानी प्रसाद के लिए सबसे पहले आपको राम रसोई इस कार्यालय से एक टोकन लेना पड़ेगा। टोकन माफी चाहूँगा, एक रिसिप्ट लेना पड़ेगा और इस रिसिप्ट को आप यहाँ पे फिल करोगे, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, अपना डिटेल, अपना नाम और पता भरना होगा। फिर आप एंट्री करोगे, जहाँ से आपसे ये रिसिप्ट ली जाएगी ताकि वो इस ट्रैक रिकॉर्ड को रखते हैं कि कितने श्रद्धालुओं ने एक दिन में खाना खाया। और फिर उसके बाद आप एंटर करोगे और फिर आपको बहुत ही सलीके के साथ में यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा। अभी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और फिर चलता हूँ अंदर। तो अभी तो हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं रिसिप्ट देने के बाद। और इस तरह की कुछ कालीन बिछाई गई है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो इस कालीन के ऊपर में आपको बैठने के लिए दिया जाता है। बहुत सही है। अभी तो मैं यहाँ पे खैर बैठ गया। सामने श्री शिव दरबार भी है और भगवान शंकर का ये मंदिर जो कि डेडिकेट किया गया राम आबामा मंदिर में। वेट करके देखते हैं कि क्या मिलने वाला है प्रसाद में। मतलब भाई साहब, खाने में क्या ही कहना, चावल, सब्जी, भुजिया, चटनी, दाल, सब कुछ मिल जाएगा आपको खाने को। बिना वक्त जगह कि अब शुरू करते हैं। ये खाने में अभी पुपली भी है। ये पापड़ भी है भाई साहब। जो चीज़ अमावा राम मंदिर को किसी दूसरे मंदिर से अलग करती है वो ये है कि इस मंदिर को किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं चाहिए। ये बात ये मंदिर एडमिट करती है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मंदिर जो है वो महावीर मंदिर पटना के सौजन्य से चल रहा है, इसीलिए हमें किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं चाहिए। दैट्स अमेजिंग मैन। और खाते वक्त भी आप जो भी चीज़ जितनी बार लेने चाहो आप बिल्कुल ले सकते हो। मतलब अमेजिंग यार। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। तो अभी हम आ चुके हैं दशरथ महल के पास। दशरथ महल यानी जहाँ प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था,
इसी प्रांगण में वो खेले थे, कूदे थे अपने भाइयों के साथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये वही दरबार है जिस दरबार में दशरथ जी रहते थे, उनकी पत्नियां माँ कौशल्या, केकई और सुमित्रा रहती थी, उनके पुत्र रहते थे। इसी प्रांगण में वो खेलते थे। तो आज इस प्रांगण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो अंदर से खुशी मिल रही है, वाकई बहुत खुशी मिल रही है कि ऐसा सौभाग्य मिला उस जगह पे आने का, उस मिट्टी में आने का जहाँ पे कभी हमारे प्रभु श्री राम रहते थे। अंदर चल के देखता हूँ। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचार प्रभु सोई। कुछ श्लोक हैं जो आपको दीवार के चारों तरफ लिखे हुए मिल जाएंगे, और पता नहीं यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि वापस से मैं उस त्रेता युग में चला गया हूँ जहाँ कभी हमारे प्रभु श्री राम रहते थे। आओ सुपर। मैं बस महलों को निहार कर उस समय में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उस समय में ही आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ प्रभु श्री राम के जन्म स्थल की ओर, और आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। शायद आज संडे है, इस वजह से भी हो सकता है। हालांकि कल जब मैं आया था, कल तो दोपहर में आया था, उस वक्त मुझे बहुत सारे बच्चे भी दिख रहे थे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अलग अलग स्कूल के बच्चे भी जो है वो घूमने आते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करने आते हैं। तो मैं भी हो सकता है आज भी आफ्टरनून के बाद देखने को मिले। फिलहाल अभी तो बच्चे मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन भीड़ फिर भी बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी कंसर्न की वजह से इसके आगे सेल फ़ोन या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको साइड में ले जाके थोड़े से साइड व्यू से आपको दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा है। ये है रामायण शोध संस्थान जो आपको पीछे देख रहा होगा। तो जो कुछ भी यहाँ पे शोध की गई या फिर जो कुछ भी जो रिसर्च का काम चल रहा था, तो यहाँ से जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा था। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी अलाउड नहीं है। बाकी मैं आगे चल के देखने की कोशिश करता हूँ कि आगे मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। ये तो खैर मैं साइड से आ गया हूँ, पता नहीं यहाँ भी लॉ है या नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है। और जो काम है, जो वर्क है, वो बहुत ही एग्रेसिवली चल रहा है। आप देखोगे 24/7 लोग वर्क कर रहे हैं विदाउट एनी मतलब चल ही रहा है। मैं जब भी देख रहा हूँ आके तो चल ही रहा है। मैं रात में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, यहाँ मैं सोया था बगल में ही, और घर 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 कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और हाँ, आप पीछे देख रहे होंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपसे कि मंदिर वही बन रहा है। आप लोग तो बिल्कुल आंखों के सामने बनते देख रहे हो, आपको वीडियो की क्या ज़रूरत। आप तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हो, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बदल रही है। भगवान की माया है, उनके चरणों में काम कर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है सर। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पे काम करने का मौका मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत सुंदर है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बच्चे लोग भी आते हैं क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, मैं कल आया था ना, तो कल भी देख रहा था कि मैं बच्चे लोग आए हुए थे। वो बच्चे आते मेला को आते हैं ना साथ में। हाँ, मेला के साथ साथ बच्चे लोग आते अच्छा हैं। बच्चे भी लोग भी आते हैं, तो यही जन्मभूमि देखने आते हैं। हाँ, जन्मभूमि उधर से भी रास्ता है ना। हाँ हाँ हाँ। ये रास्ता सीधा निकालेंगे, फिर मंदिर बनेगी। अच्छा, ये रोड बनेगी क्या? हाँ, दोनों साइड में नाला और टायर का वो सब हो जाएगा। हाँ हाँ। और बीच में रोड हो जाएगा। तो जो हनुमानगढ़ी वाला जो रोड गई हुई है, हाँ हाँ, वो जो लेन बनेगी वो सीधे डायरेक्ट मंदिर के अंदर आ जाएगी। डायरेक्ट मंदिर को जाएगा। अरे वाह, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा यार, कि वो जो पतली सड़क से हम लोग आ रहे थे वो बंद हो जाएगा फिर। हाँ, सब बंद हो जाएगा। रोड अच्छा। नहीं हो रहा है, ये बाजार में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रोड ही मेन रोड ही बनेगा फिर। हाँ, मेन रोड बनेगा। और सीधे मंदिर में एंट्रेंस के लिए होगा, इस कॉरिडोर में एंट्रेंस के लिए। वाह यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये कितना चौड़ा बनेगा? अब ये तो सर मालूम नहीं। अच्छा, ये आपको आइडिया नहीं है, लेकिन बनेगा। तो ये जो हनुमानगढ़ी से पीछे की तरफ से जो रोड आई है, सीधे रोड आपको एंट्रेंस करेगी श्री राम जन्मभूमि पे। तो ये बहुत सही है, आपको इस तंग गलियों से आने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम फटाफट एकदम सीधे एंटर करोगे। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। हर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आओ, तो जब आप हनुमानगढ़ी से आगे निकलोगे तो ऑलमोस्ट
300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे, और दशरथ महल से लगभग में 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा कनक भवन। कनक भवन के बारे में कहा जाता है कि जब माँ सीता शादी होने के बाद पहली बार अयोध्या आई थी तो माता कैकेयी ने उन्हें भेंट स्वरूप ये भवन दिया था, इसे कनक भवन बोलते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं श्री कनक भवनेश्वर मंदिर में। ये कुछ ऐसा व्यू है जो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। कभी ये महल में हमारी माता सीता रह रही होगी। जब आप इस तरह की किसी ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हो तो आप वापस से उस दौर में चले जाते हो जहाँ से ये यादें जुड़ी हुई होती हैं। कैसा वो समय रहा होगा, त्रेता युग, माँ सीता भेंट स्वरूप मिली इस भवन में रह रही होगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या में जो मैक्सिमम टेंपल, मंदिर या भवन है वो आम तौर पे दोपहर में बंद हो जाते हैं, यानी कि ये सुबह में 7 बजे खुलने के बाद, शायद कुछ सुरक्षा कारण हो सकता है या पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद सुरक्षा कारण ही हो सकता है। तो ये 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 2 या 3 घंटे के इंटरवल के बाद ये वापस से ये मंदिर सेकंड शिफ्ट में खुलता है। फिर चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कनक भवन हो, रामा बाबा मंदिर हो या कोई और। हालांकि जो हनुमान गढ़ी है वो ओपन रहता है, वो बंद नहीं रहता, बल्कि बाकी मैक्सिमम जो टेंपल होते हैं वो दोपहर में बंद हो जाते हैं। तो आप इस तरह से आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। अगर आप आते हो यहाँ पे तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में या फिर आप जो है आफ्टरनून शिफ्ट में, चिप शिफ्ट में भी आप दर्शन करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है शेड्यूल बना लेना। तो अभी मैं आ चुका हूँ राजद्वार मंदिर, और इस मंदिर की एक खासियत ये है कि इस मंदिर से ये पूरा अयोध्या जो शहर है, ये पूरा शहर दिखता है। ये चल के देखते हैं क्या वाकई में ऐसा कुछ है। वाओ, सचमुच आप यहाँ से इस पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हो। अयोध्या जो शहर है, वाओ, वाकई राजद्वार मंदिर अयोध्या धाम। ये आपको बिल्कुल दशरथ महल और हनुमान गढ़ी के नियर बाय में, यानी कि सेंटर में है। तो ये दरबार भी सेंटर में है। हमें पता है कि पहले के ज़माने में भी लोग जो अपना राज दरबार है वो एकदम पिविट में, सेंटर में ही बनाते थे। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। बाकी में आप यहाँ से खड़े होकर पूरे शहर का नज़ारा का लुत्फ़ उठा सकते हो, जो कि कुछ इस तरह है। वाह, तो इस तरह अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल पे। आज का दिन बहुत शानदार रहा। हमने अमाबा मंदिर देखा, मंदिर के कंस्ट्रक्शन का वर्क देखा, हनुमान गढ़ी देखा, दशरथ महल देखा, कनक महल देखा। अब वापस चलता हूँ मैं अपने हॉस्टल। मिलता हूँ फिर आपसे किसी खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें। बाय बाय।